वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपताय नमः। बोलो गणपति बप्पा मोरया। आज आप सुनेंगे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। इस संकष्टी चतुर्थी को हम विकट चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गजानन की आराधना करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा घर परिवार पर आ रही सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मनुष्य के रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं। वे गणेश जी की अटूट कृपा प्राप्त होती है। एक बार प्रेम पूर्वक बोले प्रथम पूज्य गणपति महाराज की जय। आइए शुरू करते हैं। एक बार माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान गणेश जी से पूछा कि पुत्र, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट चतुर्थी को किस नाम से जानते हैं और इस चतुर्थी में तुम्हारे कौन से रूप की पूजा की जाती है, उसका क्या विधान है और उसका क्या फल है, और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी बोले, हे माता, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट चतुर्थी को हम विकट चतुर्थी के नाम से जानते हैं। इस चतुर्थी पर मेरे विकट स्वरूप की पूजा की जाती है तथा व्रत के पश्चात रात्रि में कमलगट्टे का हलवा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया था और जो उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, आज मैं वही सब आपसे कहूँगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। माता, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस कल्याणकारी व्रत का जिस किसी ने भी अनुष्ठान किया है और इस व्रत को करने से जिस भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से कहूँगा। तुम इसे ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नाम का प्रतापी राजा था। जिस प्रकार आग तिनके के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वह राजा भी अपने शत्रुओं को मार डालता था। उसकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादि देवों तक से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की दो स्त्रियां थी। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला भगवान को मानती थी और उनकी पूजा पाठ करती थी। वह नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती। परिणाम स्वरूप उसने अपने शरीर को व्रत कर करके अत्यधिक ही कमजोर बना लिया। इसके विपरीत उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी चंचला, वह न ही कभी कोई व्रत किया करती और वह भगवान में भी विश्वास नहीं किया करती थी। वह हमेशा ही भरपेट भोजन करती और दिन भर आनंद से रहती। इसी तरह से धीरे धीरे दिन व्यतीत होते रहे। इधर सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई और उधर चंचला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला को जब भी समय मिलता, वह बार बार सुशीला को ताना मारती। कहती कि अरे सुशीला, तूने तो इतने व्रत और इतने उपवास किए और देख तूने अपने शरीर का क्या बना लिया है। फिर भी तूने एक दुबली पतली कन्या को ही जन्म दिया और मुझे देख, मैं तो कभी भी व्रत या पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। फिर भी मैं इतनी हष्ट-पुष्ट हूँ और मैंने मेरे ही जैसे एक लड़के को जन्म दिया है। सुशीला अपनी सोच के इस तरह के व्यंग से भरे हुए बाणों को सुनकर बहुत दुखी होती। उसकी बातें सुशीला के हृदय में बहुत अधिक चुभती, परंतु फिर भी पतिव्रता सुशीला विधिवत गणेश जी की पूजा उपासना करती। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो उसी रात में गणेश जी ने उसे स्वप्ने में दर्शन दिए और वरदानदायक गणेश जी ने कहा कि हे सुशीला, तेरी आराधना से हम संतुष्ट हैं और हम तुझे वरदान देते हैं कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर ही मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तेरा सदा ही कल्याण होगा। हे सुशीला,
तुझे वेद और शास्त्रों के जानने वाला एक अति उत्तम पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार से सुशीला को वरदान देकर गणेश जी भगवान अंतर्धान हो गए। जब सुशीला सुबह उठी तो उसे उसका स्वप्न याद आया और सुशीला अत्यधिक प्रसन्न हुई। वरदान स्वरूप उसकी कन्या के मुख से सदैव ही मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता पुत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद कुछ ही दिनों में उसके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। धर्मकेतु की मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लग गई, परंतु सुशीला अपने पति के घर में ही रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। सुशीला की कन्या के मुख से मोती और मूंगा गिरते थे, जिसके परिणाम स्वरूप सुशीला ने अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित कर लिया। इसी कारण चंचला उसकी पुत्री और उससे ईर्ष्या करने लगी। चंचला ने सोचा कि यदि मैं इसकी पुत्री को ही मार दूंगी तो फिर इसके घर में धन कहाँ से होगा। ऐसा विचार करके उसने एक दिन सुशीला की कन्या को मौका देखकर कुएं में धक्का दे दिया, परंतु गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का हृदय जल उठा और वह सोचने लगी कि अवश्य ही इसकी रक्षा गणेश जी ने की है, क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उसे कोई भी नहीं मार सकता। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने बार बार गणेश जी को धन्यवाद दिया। उसने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया और कहा कि बेटी, श्री गणेश जी ने तुझे फिर से जीवन दान दिया है। हम अनाथों के नाथ गणेश जी ही है। उसके कुछ समय के बाद ही चंचला उसके घर पर आई और उसके पैरों में गिरकर नतमस्तक हुई और उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तब चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन हूँ और मैं दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप दयावती है, आपने ही दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसका रक्षक स्वयं देवता हो उसका मानव क्या ही बिगाड़ सकते हैं। जो लोग संतों और सत्पुरुषों को दोष देते हैं और उन्हें भला बुरा कहते हैं, वे अपनी ही करनी से खुद का ही विनाश करते हैं। चंचला के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर सुशीला ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उसके बाद से चंचला ने भी उस कष्ट निवारण पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी ने उस पर भी अनुग्रह किया और श्री गणेश जी के अनुग्रह से उन दोनों में परस्पर प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भक्तों, जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत के किए जाने के कारण ही उसकी सौतन चंचला का हृदय परिवर्तित हो गया। फिर श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया है। इस लोक में इस श्रेष्ठ विघ्न विनाशक व्रत सा दूसरा और कोई व्रत नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का विनाश होगा तथा अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ आपकी सेवा में आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपारायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को अवश्य ही धारण कीजिए। इस व्रत को करने से आप थोड़े ही समय में आपका राज्य वापस पा लेंगे। बोलो प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। बोलो रिद्धि सिद्धि देने वाले की जय। बोलो चौथ माता की जय। अब आप सुनिए चौथ माता की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन कराती और फिर स्वयं ग्रहण करती। उनके एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोजाना बहू से पूछती कि आज तुमने क्या बनाया है और क्या खाया है। तब बहू कहती कि मैंने ठंडी बासी खाया है। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुना और उसने विचार किया कि आज तो मैं पकवान बनवाऊंगा
और फिर देखता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी क्या कहती है। उसने घर आकर पकवान बनाने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने तरह तरह के पकवान बनाए और फिर घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन कर लिया। तो उस दिन उसकी पड़ोसन ने जब पूछा कि आज तुमने क्या खाया है, तो बहू ने फिर से वही उत्तर दिया कि मैंने ठंडी बासी खाया है। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो न हो कोई बात तो जरूर है, जिस कारण यह रोजाना ही ऐसे बोलती है। तब सेठ के लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोजाना ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज तो हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी बोली कि आप जो खा रहे हैं वो बाप और दादा की कमाई है। जिस दिन आप खुद कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। लड़के को उसकी बात सही लगी और उसने घर से बाहर जाकर काम करके और खुद कमा के लाने का निर्णय लिया। उसके बाद एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं बड़े शहर में जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर जाकर कमाऊँगा। तब माँ बोली कि बेटा, तुझे बाहर जाकर कमाने की क्या ज़रूरत है, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा। तुम यदि 7 पीढ़ी बैठकर खाओगे तो भी अपना धन खत्म नहीं होगा। माँ के इस तरह से मना करने पर भी बेटे ने श्रम कमाने का निश्चय ले लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर नहीं आ जाऊं, तब तक तुम घर के चूल्हे की आग को बुझने नहीं देना। ऐसा कहकर वह वहाँ से शहर के लिए निकल गया। धीरे धीरे इसी तरह से दिन व्यतीत होते गए। उसकी पत्नी चूल्हे की आग को बुझने नहीं देती थी। फिर इसी तरह से एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर तो कोई संकट नहीं आ गया। ऐसा सोचकर वह जल्दी जल्दी में अपनी पड़ोसन के घर पर जाने लगी। वह सोचने लगी कि मैं जल्दी से आग लाकर घर के चूल्हे में रख दूं। जब वह अपनी पड़ोसन के घर पर पहुंची तो वहां पर उसकी पड़ोसन चौथ माता का व्रत और उनका पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि बहन, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती है, इसको करने से क्या मिलता है और इसकी क्या विधि है। तब पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन और लक्ष्मी मिलते हैं और यदि आप चाहो तो आपका पति विदेश से वापस आता है। आपकी जो मनोकामना हो यह व्रत सब कुछ पूर्ण करता है। तब बहू ने अपनी पड़ोसन से व्रत करने की सारी विधि जानी और अपने घर पर आ गई। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उसने घर आकर दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाया और रात्रि में जब चंद्रोदय हुआ तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन ग्रहण किया। ऐसा करते करते उसने बहुत से चौथ माता के व्रत कर लिए और वह चौथ माता से केवल अपने पति के वापस आने के लिए ही प्रार्थना करती। चौथ माता भी उसकी श्रद्धा भक्ति और उसके व्रत से बहुत खुश थी। चौथ माता ने उस बहू के पति को एक बार सपने में दर्शन दिया और कहा कि साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है या सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। तब वह बोला कि माँ, मैं न तो जागता हूँ और न ही सो रहा हूँ। तब चौथ माता बोली कि तू कल घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। तब वह बोला, परंतु माँ, यहाँ पर मेरी बहुत उधारी है, कल की कल वह सब कैसे चुकता होगी। तब चौथ माता बोली कि तू चिंता मत कर, तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगला बना के बैठ जाना, उसके बाद उसी दिन तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। दूसरे दिन लड़के ने सुबह सवेरे उठकर पंकु केसर बनाया और वहाँ दुकान पर बैठ गया। उस दिन उसका सारा हिसाब किताब चुकता हो गया। फिर वह अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। गाड़ी भर के धन दौलत लेकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जब वह घर जा रहा था तो उसने देखा कि एक काला नाग फन फैलाए बैठा है और काला नाग उससे कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे,
मैं तो अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर पर जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरी पत्नी मेरी बहुत चिंता करती है और मुझे रोजाना ही याद करती है। जब मैं उससे मिलकर वापस आ जाऊँ तब तुम मुझे डस लेना। तब नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, परंतु यदि तुम यहाँ पर वापस लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर आकर ही डस लूँगा। लड़के ने सांप को वचन दिया और इस तरह से वह अपने घर पर आ पहुँचा। वहाँ पर वह सभी लोगों से हंसी खुशी मिला और भोजन किया। फिर भोजन करने के बाद वह उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने जब उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सारी बात उससे बता दी और कहा कि यदि मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, आप आराम करो, मैं इसके लिए कोई उपाय करती हूँ। तब उसकी पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ी धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल और चौथी पर कंकु केसर और 5वीं पर लड्डू पेड़ा व छठी पर गद्दी गलीचे और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर एक कटोरा रख दिया। इस प्रकार से वह 7 सीढ़ी सजाकर वहां पर बैठ गई। जब आधी रात हुई तो नाग आया और नाग उस लड़के को डसने के लिए जैसे ही उन सीढ़ियों पर जाने लगा तो उसने देखा कि पहली पैड़ी पर रेत है और वह रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू, तुमने तो बहुत आराम दिया है, पर मैं वचनों से बंद कर आया हूँ, इसको तो अवश्य ही डसूंगा। इस प्रकार से 7 पैड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और बहुत ही प्रसन्न होता हुआ गया, परंतु वह साथ ही यह भी कहता रहा कि मैं तो जरूर डसूंगा। ऐसा कहकर वह कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रदेव और चौथ माता सबने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रदेव ने उजाला किया, चौथ माता स्वयं ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और वहीं पर ढाल से ढक दिया और फिर वो सब चले गए। बहू भी कमरे में बैठकर सांप का इंतजार कर रही थी और उसने रात भर इंतजार किया तो सुबह होते ही उसकी बैठे बैठे ही आंख लग गई। और दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो सब लोग बेटे से मिलने के लिए जल्दी करने लगे, परंतु बहू और बेटा दोनों तो अभी तक उठे ही नहीं थे। जब बहुत देर हो गई और दोनों में से कोई भी कमरे से बाहर नहीं आए तब माँ ने सोचा कि मैं ही जाकर उठा देती हूँ। ऐसा सोचकर माँ बेटे के कमरे की तरफ आने लगी और उसने 7 पैड़ियों पर जो देखा वह देखकर वह बहुत ही घबरा गई और बेटा व बहू को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी। जब बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहाँ पर पड़ी हुई है। जब उन्होंने ढाल उठाई तो वहाँ पर काला नाग पड़ा था। तब बेटे और बहू ने सोचा कि आज तो धर्म और कर्म ही आड़े आया है, जो कि भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। ऐसा कहकर बहू और बेटे ने सारी बात अपनी माँ को कह सुनाई कि किस तरह से नाग उन्हें डसने के लिए यहाँ पर आने वाला था, परंतु गणेश जी महाराज और चौथ माता ने ही उनकी रक्षा की है। इसके बाद बेटा, बहू और माँ सबने मिलकर गणेश जी की पूजा अर्चना की और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की है वैसे ही सब की करना। बोलो चौथ माता की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम गंगणपताय नमः।